मूर्ति वही बन सकती है जिस पत्थर में छीनी हथौड़े की चोट सहन करने की शक्ति है, बल है। सोना वही आभूषण बन सकता है जो सोना अग्नि में तपने की शक्ति रखता हो, और वही मिट्टी बर्तन बन सकते हैं जिस मिट्टी को रौंदने से कष्ट ना होता हो, अग्नि में तपने से कष्ट ना होता, कोई मिट्टी एक दिन बर्तन बन सकता। और सन्यास जीवन के लिए वो निकल पड़ा, बड़े बड़े ऋषि महापुरुषों के पास पहुंचा, अपनी याचना, अपना निवेदन किया कि मैं चाहता हूं कि मुझे दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान मिल जाए। तो एक ऋषि ने कहा, अगर अद्भुत ज्ञान चाहते हो, अनूठा ज्ञान चाहते हो, और चाहते हो कि दुनिया में तुम्हारे ज्ञान का डंका बजे, तो जाओ यहां से 10 किलोमीटर दूर दुनिया का सबसे जाना माना संत रहता, उस संत के पास चले जाओ। और उस संत के पास चले गए और उस संत ने आपको अपना शिष्य बना लिया, तो तुम दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी हो सकते। तुमसे बड़ा ज्ञानी दुनिया में ना फिर कोई होगा। और 10 किलोमीटर की यात्रा करके संत के आश्रम पे पहुंचा, और आश्रम पे क्या जाके अपनी याचना निवेदन करा, कहा कि मुझे अपना शिष्य स्वीकार करे, मेरी बस एक ही इच्छा है, एक ही आकांक्षा है, और उस उम्मीद से मैं आपके आश्रम पे पहुंचा हूं। मैं अपना घर बार छोड़ चुका हूं, अपना पूरा जीवन छोड़ चुका हूं, बस आपके सारे ज्ञान प्राप्त करके जीवन जीना चाहता हूं। संत ने कहा कि आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ज्ञान कोई जनरल स्टोर की दुकान का सामान नहीं है, या शॉपिंग मॉल में बिकने वाला कोई प्रोडक्ट नहीं है कि जाओ और खरीद के ले आओ। इसके लिए बड़ी कठिन तपस्या, तप करना पड़ता है, ऐसे नहीं हो जाता। क्योंकि आप जानते हैं पत्थर की मूर्ति वही बन सकती है जिस पत्थर में छीनी हथौड़े की चोट सहन करने की शक्ति है, बल है। सोना वही आभूषण बन सकता है जो सोना अग्नि में तपने की शक्ति रखता हो, और वही मिट्टी बर्तन बन सकते हैं जिस मिट्टी को रौंदने से कष्ट ना होता हो, अग्नि में तपने से कष्ट ना होता, कोई मिट्टी एक दिन बर्तन बन सकता। संत ने कहा कि ज्ञान ऐसे नहीं मिल सकता, बड़ा तप, बल का सहारा लेना। उसने कहा, मैं हर परीक्षा से गुजरने को तैयार हूं, अगर आप मुझे कुछ अद्भुत सिखा। आखिरकार संत ने उसे अपना शिष्य स्वीकार किया और कहा कि कल से आपकी शिक्षा शुरू हो जाएगी। शिक्षा आरंभ हुई और पहली शिक्षा का उपदेश दिया गया कि पहला उपदेश है कि आप होश पूर्वक चलना सीखो। चलने का बड़ा ढंग होता है। पहली कला है कि होश पूर्वक चलना सीखो। जब तक चलना ना आएगा ज्ञान से अधूरे रहोगे। और लड़के ने 1 हफ्ता चलने का अभ्यास करा, वो 8 दिन अभ्यास तो करा, पर मन में दूसरा एक नकारात्मक ख्याल आ गया। चलना तो मैंने अपनी मां की उंगली पकड़ के सीख लिया था, ये गुरु आज मुझे 30 साल की उम्र में भी सिखा। मेरी मां ने मुझे 2 साल की आयु में उंगली पकड़ के चलना सिखा दिया, ये 30 साल की उम्र में मुझे चलना सिखा रहा। कुछ दाल में काला है, मैं तो ज्ञान लेने आया, ये चलना सिखा रहा। कभी कभी लगता ही भावना आ जाती है। 8 दिन के बाद फिर गुरु के पास गया, बोला कि मुझे चलना तो आ गया है और आज नहीं आता, मुझे आज से 28 साल पहले आ गया था। खैर मैंने आपकी बात का पालन करा, चलना फिर भी सीख लिया। अब संत बोला कि बेटा ध्यान रखो, चलना तो सीख लिया पर होश पूर्वक बोलना सीखो। होश पूर्वक बोलना सीखो। चलना सीखा है तो होश पूर्वक जरा बोलना सीखो। अब लड़के को लगा कि उल्टी बात पढ़ाई जा रही है। अरे बोलना मैंने बचपन से सीख लिया, आज तक बोलते तो आ रहा हूं मैं। बोलने में कौन सा मेरे दोष है, कौन से बोलने में मेरे संकट है। हर तरह की भाषा बोल लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है बोलने में। आखिरकार 1 हफ्ता गुजर गया। अब लड़के के मन में
इसमें कोई रुचि नहीं है। वो गुरु के पास गया, अपना बिस्तरा बेचारा कपड़े लत्ते बांध रहा था। वो बोला, गुरुजी मुझे माफ करो, मैं तो चाहता था कि मुझे ज्ञान मिल जाएगा, मुझे लगता है कि मैं आपका समय व्यर्थ हो रहा है, हो सके तो मुझे कोई अगला रास्ता बताए, मैं चला जाता हूं, मैं आपके ज्ञान से संतुष्ट नहीं। संत ने कहा, तो बेटा ठहरो, कल मेरे आश्रम में दुनिया का सबसे बड़ा संत समागम होने वाला है, दुनिया का सबसे बड़ा संत समागम होने वाला है। यानी दुनिया में जितने जाने माने संत विद्वान हैं, धर्मगुरु हैं, वो सब कल मेरे आश्रम पे आने वाले हैं, और जौन सा अच्छा लगेगा उसके साथ चले जाना। दुनिया के सारे ही तो आने वाले। बोलेगा इससे अच्छा क्या होगा, पूरा कॉम्प्लेक्स ही मिल रहा है। आज ही तकनीकी तो आई, गुरु ने वो तकनीकी बताई। आज से 20 साल पहले जब बाजार में जाते थे तो जूता खरीदना तो जूते की दुकान पे, कपड़ा खरीदो तो कपड़े की दुकान पे, ज्वेलरी खरीदो ज्वेलरी की दुकान पे। और आज ऐसा है कि जब से मल्टी कॉम्प्लेक्स बन गए हैं, बस मल्टी कॉम्प्लेक्स में घुस जाओ, जो मर्जी खरीद के ले आओ, दुकान बदलने की दिक्कत है, एक ही जगह सारा माल मिल जाता। वही संत ने कहा कि कल आ जाओ, दुनिया भर के सारे ही संत आने वाले हैं। अगले दिन सभा शुरू होने लगी, और सभा में जैसे आज मंच लगा, ऐसे मंच पे बड़े बड़े विद्वान आए बैठे, अपना प्रवचन शुरू हो गया। हर प्रवचन एक से बढ़कर एक था। 12 बजे प्रवचन शुरू होता है, और जिसका प्रवचन हो रहा था, प्रवचन देने वाला बहुत विद्वान था। अब उसका प्रवचन शुरू हुआ, 12 बजे से 2 बजे तक प्रवचन चला, और 2 बजे के बीच में उन्होंने गीता को भी, पुराण को भी, रामायण को भी, महाभारत को भी, बाइबल को भी, धम्मपद को भी, यानी दुनिया की सभी धर्मों की किताबों का उल्लेख किया। पूरे पंडाल के अंदर उनके जय जयकार के नारे लगने लगे। संत समागम पूरा उनका हौसला वर्धन करने लगा, उत्साहित होने लगा कि दुनिया में आज तक ऐसा संत ना देखा जो गीता भी बोलता हो, कुरान भी बोलता हो, रामायण भी बोलता हो, बाइबल भी बोलता हो, धम्मपद भी पढ़ता हो, जिसने जीवन के हर शास्त्र की बात करी हो, ऐसा संत हमने ना देखा। और वो जो लड़का था वो तो मन ही मन दीवाना हो गया, मन ही मन दीवाना हो गया, मन ही मन करने लगा कि मैंने भी आज तक ऐसा संत ना देखा जिसकी उंगलियों पे सारा ज्ञान। और जो प्रवचन दे रहा था, उस प्रवचन देने वाले जब पंडाल के अंदर अपने जय जयकार के नारे देखे तो वो भी मन खुश होने लगा। संतों को देखा, वो भी संत उनके जयकार के नारे लगाने लगे। कुछ संत उनके शिष्य के बन गए। पर जिस संत के आश्रम पे वो कार्यक्रम हो रहा था, वह संत मौन ध्यान साधना में बैठा। वह संत मौन ध्यान साधना में बैठा। प्रवचन देने वाले संत ने उस संत की तरफ को देखा और बोला कि आप भी मेरे संबोधन में कुछ तो बोले। 2 घंटे से मेरा प्रवचन चला, पूरा पंडाल, पूरा संत समागम मेरे जय जयकार के नारे लगा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे मान और सम्मान के संबोधन में कुछ बोले। जो संत मौन ध्यान साधना कर रहा था, उसने आंखें खोली और बोला कि प्रिय मित्र मेरे, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। ध्यान देना, प्रिय मित्र, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि आप कब बोले और मैं आपकी प्रशंसा करूं। ये बात सुनकर उस संत का गुस्सा क्रोध 7वें आसमान पे चला गया। सभा के बीच में मेरा अपमान, मैं लगातार 2 घंटे से प्रवचन दे रहा हूं और ये कह रहे हैं कि आप कब बोलेंगे। ये तो मेरा घोर अपमान हुआ। प्रवचन देने वाले संत ने कहा, मुझे लगता है कि आप कान से बह रहे हैं। पूरा पंडाल, पूरा संत साक्षी है कि मैंने 2 घंटे से प्रवचन दिया और मेरे प्रवचन में कोई विषय छूटा नहीं है, सभी विषयों पे दिया। संत ने फिर उत्तर दिया कि प्रिय मित्र, मैं वही कह रहा हूं आपसे कि आप कब बोलेंगे, क्योंकि आपने जो बोला है वो आप नहीं है, वो गीता थी, वो पुराण थी, वो रामायण थी, वो महाभारत था, वो धम्मपद था। मैं धम्मपद सुनने नहीं, मैं आपको सुनने आया था। आप कब बोलेंगे।
कि मेरे परम मित्र, ये तो कोई भी बोल सकता है। आप अनुभूति कब बोलेंगे, अनुभव की भाषा कब बोलेंगे? जब अनुभव की भाषा आएगी, वही तो ज्ञान, वही तो ज्ञान। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो देर ना करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो पाने के लिए चैनल के बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।